में भारी गिरावट, कल सामने आए 3,29,942 केस। कल कोरोना से नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा, 3,56,082 मरीज ठीक। पिछले 24 घंटे में 3,876 मरीजों की कोरोना से मौत, 2.5 लाख के करीब पहुंची मरने वालों की कुल संख्या। देश में भी अभी कोविड के 37 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज। वैक्सीनेशन ने भी पकड़ी रफ्तार, अब तक करीब 17.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण। कोरोना के कहर से दहलादेश, तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से घटी बेहद दर्दनाक घटना, एक अस्पताल में 11 मरीजों ने तोड़ा दम। तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल में पसरा मातम, 11 मरीजों पर टूटा ऑक्सीजन की कमी का कहर, गई जान। रुइया अस्पताल में 11 मौत पर टूटा परिजनों का गुस्सा, अस्पताल में की तोड़फोड़, पुलिस बुलाने की आई नौबत। बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर लाखों का शवों का अंबार दिखने से हड़कंप, करीब 40 से 45 शव मिलने का दावा। बक्सर जिला प्रशासन ने मामले से झाड़ा पल्ला, कहा यूपी से बहकर आई लाशें। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार, पटना के गांधी मैदान थाने लाया गया। अब ये ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है? हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग। दिल्ली हाईकोर्ट में चली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सुनवाई, अब कल होगी सुनवाई। वैक्सीनेशन अभियान पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, टीकाकरण के लिए स्टेडियम खोलने की मांग। दिल्ली में एक दिन में 13,000 के नीचे पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 319 लोगों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में 13,000 के नीचे पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 319 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, एक दिन में 37,236 केस आए, 549 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा, एक दिन में 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। भंडारा में सबसे बुरा हाल, संक्रमण दर 80% से ज्यादा, चंद्रपुर में 70 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 21,331 नए मरीज, एक दिन में 278 लोगों की गई जान। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,400 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 107 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 11,500 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 117 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना के 5,541 नए केस, 168 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,614 नए मरीज मिले, बीते 24 घंटे में 56 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 15,000 के करीब कोरोना संक्रमण के नए मामले, 84 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 39,305 केस, 596 लोगों की मौत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बना हुआ है कोरोना का कहर, 16,747 नए केस। केरल में घटी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 27,487 केस, 65 लोगों की मौत। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की बात। तमिलनाडु में कोरोना के 29,000 के करीब नए केस, चेन्नई में 7,000 से ज्यादा मामले। भारत में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के वेरिएंट B1.617 से सकते में आई दुनिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई चिंता। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का B1.617 वेरिएंट भारत में पहली बार दिसंबर 2020 में पाया गया था। अब तक के अध्ययन से इसके आसानी से फैलने के मिले प्रमाण। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी उजागर, देश में प्रमुखता से वैक्सीनेशन की जरूरत वाली आबादी 30 करोड़, इसमें से अभी सिर्फ 10% लोगों को लगा टीका। 114 दिनों में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर केंद्र सरकार थपथपा रही है अपनी पीठ, लेकिन दुनिया में भारत में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर जताई जा रही चिंता। पंजाब को तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए मिली जरूरत से कम डोज, 4 लाख वैक्सीन की थी मांग, मिली 1 लाख वैक्सीन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़, 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। अनंतनाग में कोकरनाग के वायलू इलाके में चल रहा है एनकाउंटर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल का साझा ऑपरेशन। तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा के सत्र का पहला दिन, नए विधायकों का शपथ ग्रहण। राजस्थान के जोधपुर में 120 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार, सिर्फ 7 दिन में तैयार हुआ सेंटर। राजस्थान के सीकर में महिला तहसीलदार ने कोरोना से मृत महिला का अंतिम संस्कार, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया था मना।
रेमडेसिविर की कालाबाजारी में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 11 लोग गिरफ्तार। रेमडेसिविर के 16 इंजेक्शन बरामद। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हाट बंद कराई गई तो पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार के मुंगेर में सांसद की गुमशुदगी के लगे पोस्टर। एनसीपी नेता ने सांसद को ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए देने का किया ऐलान। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की कमी दूर करने के लिए सामने आए सांसद विद्युत वरुण महतो। जिला प्रशासन को सौंपा 8 एम्बुलेंस। लॉकडाउन से किसान परेशान। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर। पंजाब में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण अंचल में कोरोना का हमला 4 गुना ज्यादा। वैक्सीन की कमी से जोखिम जान। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ रोकने के लिए बीएमसी ने आवेदन नीति को किया अनिवार्य, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से तमाम बुजुर्ग स्लॉट बुक करने के बावजूद लौटे खाली हाथ। मुंबई में बिना टीकाकरण के वैक्सीन सेंटर से लौटे कई बुजुर्ग हैरान। घर आने पर मिला वैक्सीनेशन का मैसेज, अब आगे स्लॉट बुक करने में दिक्कत। कोरोना के कहर से जूझ रहे कर्नाटक में भी वैक्सीन की कमी। कर्नाटक के पास अभी सिर्फ 6 लाख वैक्सीन की डोज। वैक्सीन की कमी से कर्नाटक में 18+ आयु के टीकाकरण पर असमंजस। 3 करोड़ है इस आयु सीमा के लोगों की संख्या। अजहरुद्दीन ओवैसी ने टीकाकरण अभियान में केंद्र सरकार को फेल बताया। कहा, राज्यों को जरूरत भर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पा रही सरकार। ओवैसी का आरोप, वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर किया था आगाह, लेकिन सोती रही सरकार। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भी मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर जताई गई चिंता। वैक्सीन की कमी का उठाया मुद्दा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में राज्य को वैक्सीन सप्लाई में केंद्र पर भेदभाव का लगाया आरोप। वैक्सीन के दाम का भी उठा मुद्दा। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी को अपनी गलतियों के लिए करना चाहिए प्रायश्चित। निजी एजेंडा चलाने के बजाय देश की सेवा की दी नसीहत। यूपी में योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह नोएडा में कोरोना अस्पताल का लिया जायजा। सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल पहुंचे जयप्रताप सिंह। दिल्ली सटे गाजियाबाद में लगभग 10 दिनों के बाद 18 से 45 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। गाजियाबाद में टीकाकरण की प्रक्रिया से वरिष्ठ नागरिक है नाराज। उड़ीसा के मयूरभंज में 21 विचाराधीन कैदी कोरोना पॉजिटिव। उदाला सब जेल में बंद थे सभी। कोरोना संकट के बीच अमृतसर में दुकानें खोलने के लिए नए तौर तरीके पर विचार। लेफ्ट राइट फॉर्मूले पर अमल। कोरोना संकट के बीच अमृतसर में ऑक्सीजन की किल्लत दूर कर रहा है जय हो क्लब। शुरू किया मुफ्त ऑक्सीजन सेवा सेंटर। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट, 80 डॉक्टर पॉजिटिव, सभी ओपीडी बंद। सरोज अस्पताल में कोरोना से डॉक्टर AK रावत की मौत, 12 अस्पताल में भर्ती। कोरोना से जीटीबी अस्पताल के एक डॉक्टर की मौत, इसी साल मार्च में हुई थी ज्वाइनिंग। सलमान खान की बहन कोरोना संक्रमित, अर्पिता हुई कोरोना पॉजिटिव। विराट कोहली ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, लोगों से की टीका लगवाने की अपील। यूपी में फतेहपुर जिले के हसोले खेड़ा गांव में बरपा हंगामा। कोरोना टेस्टिंग के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम से उलझे ग्रामीण। मेरठ में पुलिस वालों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है कोविड अस्पताल। ऑक्सीजन की सुविधा से लैस हॉस्पिटल में 30 बेड। यूपी के शामली में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर अंतिम संस्कार से बचे परिजन। निगम कर्मियों ने कचरा ढोने वाली गाड़ी में शव ले जाकर किया अंतिम संस्कार। वर्धमान में रहने वाले माता पिता के लिए इंग्लैंड में रहने वाले बेटे बहू ने मांगी मदद। अपील पर घर जाकर रेड वॉलंटियर्स ने दी दवा। कोरोना संकट के बीच बागेश्वर से सामने आई लापरवाही की तस्वीर। नदी के किनारे बेतरतीब पड़े मिले तमाम पीपी किट। गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर के गांव गहमर में फैली सनसनी। गंगा में तैरती दिखी दर्जनों लाशें। गंगा में शवों की सूचना पर गाजीपुर के डीएम ने तफ्तीश के लिए भेजी टीम। लोगों का आरोप, सरकार छिपा रही है कोरोना से हो रही मौत का आंकड़ा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में भीड़ को हटाना पुलिस के लिए बना मुसीबत। गांव वालों ने किया हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में कोरोना पीड़ित ने की खुदकुशी। 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर ही तोड़ा दम। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक नारायण सिंह देवल ने वैक्सीनेशन मदद के लिए आगे आए। 1 करोड़ के अनुदान के लिए कलेक्टर को भेजा पत्र। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोरोना पीड़ित को ले जा रही एम्बुलेंस में लगी आग। मरीज और ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सूरत में एक प्राइवेट अस्पताल में लगी आग पर जल्द पाया गया काबू। एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। हैदराबाद में कोरोना संकट के बीच आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन। आइसोलेशन सेंटर में 200 बेड का इंतजाम।
हावड़ा में सीएम ममता बनर्जी ने धर्मगुरुओं से किया संवाद, कोरोना संकट में मांगी मदद। बेंगलुरु में कोरोना से मरने वालों को लेकर बड़ी चिंता, गिद्दनहल्ली शमशान में 25 चिताएं साथ जलाने का किया गया बंदोबस्त। अमेरिका के जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी ने गोरखपुर में 250 बेड वाले अस्पताल बनाने की रखा प्रस्ताव, सीएम योगी ने साइट का किया जायजा। यूपी में मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना सेवा के बदले वार्ड बॉय से भी कम पैसे मिलेंगे, रोज 300 रुपए। यूपी में सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 20 मई तक बंद, ऑनलाइन कक्षाओं पर भी रोक। यूपी के गांव में फैलते कोरोना पर मायावती ने जताई चिंता, कहा युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। यूपी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की सीएम योगी को चिट्ठी, कहा ना ऑक्सीजन है ना दवाएं। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच जबरदस्त संघर्ष, 9 बच्चे समेत कम से कम 20 लोगों की मौत। गाजा से हमास ने यरूशलेम की तरफ निशाना बनाकर दागे दर्जनों रॉकेट, इजरायली की जवाबी कार्रवाई। गाजा स्थित जबालिया के अस्पताल में घायलों का तांता, इजरायल की कार्रवाई से गुस्से में फिलिस्तीनी। इस्तांबुल में इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर हजारों लोगों का प्रदर्शन, फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायली कार्रवाई का विरोध। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा संसद में साबित नहीं कर पाए विश्वास मत, फ्लोर टेस्ट में पार्टी के एक धड़े ने नहीं दिया साथ। होर्मुज में बड़ी तनातनी, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने ईरानी नेवी की नौका की तरफ चेतावनी में किए 30 फायर। 1 महीने के भीतर अमेरिकी सेना को दूसरी डेली फायरिंग चेतावनी, अमेरिकी नौसेना की नौका के करीब आ गया था ईरानी जहाज। अंतरिक्ष से धरती की वापसी के सफर पर निकला नासा का स्पेसक्राफ्ट, एस्ट्रॉइड बेनू से नमूने लेकर आ रहा है स्पेसक्राफ्ट। आइस हॉकी के एक मैच में शामिल हुए व्लादिमीर पुतिन, मैच में रूसी राष्ट्रपति ने दागे 8 गोल। करीब साल भर बाद खोला गया व्हाइट हाउस के पास का ऐतिहासिक पार्क, कोरोना की वजह से किया गया था बंद।